क्या हम अटैचमेंट को, फियर को, अपने गुस्से को, एंगर को, शाइनेस को, हेट को, जेलसी को इंस्टेंटली खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल इंस्टेंटली। ये इम्पॉसिबल सा लगता है। ये हम कैसे कर सकते हैं? इंस्टेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं? और ऐसे इंस्टेंटली कि दोबारा से ये रेज ही ना हो, दोबारा से ये आ ही ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा करा जा सकता है? तो ये समझने के लिए देखिए, ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हमें पता है। बायोलॉजिकली तो है ये सारी की सारी चीजें, फियर है, एंगर है, आपका जो है वो शाइनेस है, बहुत तरह की चीजें बायोलॉजिकल है। लेकिन क्या हम इंस्टेंटली इसको खत्म कर सकते हैं? अब इसके लिए आप जो है वो एक छोटा सा आप एग्जांपल देखिए। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें एक सांड होगा। उस सांड को आपको देखना है। ज्यादा सेकंड की क्लिप नहीं है, थोड़ी देर जस्ट उस सांड को ऑब्जर्व कीजिए। चलिए देखिए। तो आपने इस सांड को देखा होगा। क्या आप जानबूझकर इस सांड के पास जाएंगे इससे पंगे लेने के लिए? क्या आप जानबूझ के लिए जाएंगे इसके पास, इस सांड के पास, इसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे आप जानबूझकर? क्या आप इस सांड के, अगर ये सांड अगर होगा, रास्ते में है मान लो ये, और आप क्या सोचेंगे नहीं कि यार मुझे मुझे मतलब इसके बगल से भी नहीं बल्कि बगल से भी बहुत दूर से होते हुए इसके जाना चाहिए? तब आप कोई ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। तब आप जो है वो तुरंत एक्शन लेंगे, आप इंस्टेंट एक्शन। क्योंकि आपको पता है सामने डेंजर है। सामने क्या है? डेंजर। आपने देख लिया है सामने डेंजर है। तब आप ओवर थिंकिंग वगैरह हो गया, आप आलसीपन जो आपके अंदर है, आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं जो आ जाती है, वो सारी नहीं रहेंगी। आप इंस्टेंट एक्शन लेंगे। आप जो है वो साइड से होते हुए, उससे थोड़ा सा फासला बनाते हुए आप निकल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है उसके पास से अगर मैं निकला, वो मुझे मार सकता है सांड। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। या फिर अगर सामने सांप है तो आप उसके बिल्कुल करीब होकर नहीं जाएंगे, या शेर है तो आप उसके पास से नहीं जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है। तो आपको क्या करना है? क्लियरली देखना है कि जो अटैचमेंट है, जो फियर है, जो साइनेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम है, वो अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे कि ये डेंजर है, ये बहुत ही डेंजर है। जब आप ध्यान से देख लेते हैं कि अटैचमेंट की वजह से कितना इमोशनल पेन होता है, आपको डर की वजह से आप कितने सारे डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, शर्माने की वजह से, शाइनेस की वजह से आप अब बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे इवेंट्स मिस कर जाते हैं। तो बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो जब आप देख लेंगे कि ये भी बिल्कुल डेंजर है, सी दिस, इसकी जब आप इसके डिसएडवांटेजेस देख लेंगे कि ये भी सेम उसी की तरह है कि अगर मैं जरा सा इनके चक्कर में फंसा, अटैचमेंट के चक्कर में, डर के चक्कर में अगर मैं जरा भी फंसा, अगर मैं जो है वो गुस्से के चक्कर में जरा भी फंसा, मैंने गुस्से के मैं जरा से भी करीब गया, तो ये मुझे खत्म कर सकता है, ये बहुत डेंजरस है। तो अगर आपने ये देख लिया, तो आप बिल्कुल इसको इंस्टेंटली खत्म नहीं कर पाएंगे क्या? सोचो जरा ध्यान से। अगर आपने ये देख लिया कि ये डेंजर है, जैसे मैंने सांड का एग्जाम्पल दिखाया, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोई ऐसा एग्जाम्पल दूं। तो रास्ते में निकलते हुए मैंने मैंने जो है वो मैंने सांड को देखा, और मैं 15 मिनट तक मैंने उस सांड को देखते हुए मेडिटेट किया, बहुत दूर से होते हुए मैं उस पर मेडिटेट करता रहा, उस सांड को लेकर, उसको देखते हुए। फिर जाकर मेरे को ये इंसाइट आई, मैंने कहा ये आप लोगों को मेरे को बतानी है कि कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। यहां पर अब आपका टाइम वगैरह सब गया, सब तेल लेने गया टाइम वगैरह, कि आप सोचेंगे कि यार मेरे को अभी एंड करना चाहिए, चलो थोड़ी देर बाद हो जाएगा, चलो बाद में कर लेंगे। नहीं, आप इंस्टेंट एक्शन लेंगे। ये सबके अंदर होता है। ये जो है वो पक्षियों के अंदर भी है कि उनके आसपास कोई आ जाता है वो भाग जाते हैं। ये ये नेचुरली कोडेड चीज है, और इसे डर नहीं कहेंगे, ये इंटेलिजेंस होता है। लेकिन हम ह्यूमंस हैं। अब क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस है, इंटेलिजेंस है, तो क्या हम इस चीज का यूज यहां पर नहीं कर सकते? हमें अपने साइकोलॉजिकल फील्ड में यूज नहीं कर सकते इसको डेंजर देखते हुए? तो कैसे इसको डेंजर देखा जाए, ये भी आपको पता है। जब आप शांति से बैठेंगे, इसको नॉन जजमेंटली ऑब्जर्व करेंगे, एंगर को,
अटैचमेंट को, फियर को, तो आप जस्ट इस क्वेश्चन को जो है वो अपनी मूवमेंट करने दो, आपके सामने इसकी कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट, सब कुछ आ जाएगा, ये कितना बेकार है। उसके बाद इंस्टेंटली इसको खत्म कर दो। और अगर आपने ज्यादा टाइम तक आप सोचेंगे कल खत्म करूंगा, परसों खत्म करूंगा, तो फिर आपका ब्रेन डल होता जाएगा। प्रैक्टिस से ब्रेन डल होता है। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। यही तो अंतर है जानवरों और हम में, हमारे अंदर अवेयरनेस है। तो आप जानते हो, आप इनफैक्ट हम सभी लोग जानते हैं कि डर ठीक नहीं है, जो गुस्सा है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम फंसते किस चीज में हैं? हम मेथड, सिस्टम कि मुझे ऐसे करना चाहिए तो ये गुस्सा खत्म हो जाए। हम लोगों ने कितनी बार ट्राई किया है, लेकिन एक बार जरा से ध्यान से देख लो और देख लो कि ये डेंजर है। और फिर जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स पर रिएक्ट मत करो कि कहीं मैंने फिर भी कर दिया तो, मैंने डेंजर देख लिया, ठीक है मैंने देख लिया, लेकिन मैं भूल गया तो, मैंने फिर भी कर दिया तो, ये इन थॉट्स को जो है, इन थॉट्स को लेकर बिल्कुल अवेयर हो जाओ, इन थॉट्स पर बिल्कुल भी रिएक्ट मत करो, कोई थॉट इंटरफेयर कर ही ना पाए उसके बाद। तो आप ऐसे इंस्टेंटली खत्म कर सकते हैं इन चीजों को। आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।